प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कि बिहार की राजनीति में भूचाल सा मचा हुआ है, जिन्होंने विरोधियों के जो गले के हड्डी बन चुके हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जो अब तक जितनी भी पार्टियों ने खास के बिहार के लोगों को ठगा है, जो लुभावने दावे वादे करके आज तक बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बनाया गया है। खासकर पलायन की बात कर ले तो पलायन जो आज 2025 चल रहा है और लगभग नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, मगर पलायन जो है रुकने का नाम नहीं है। और बात कर ले बिहार की व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं ये चौपट व्यवस्था है। और इस चौपट व्यवस्था से अब आज़ादी दिलाने के लिए प्रशांत किशोर ने कमर कस ली है। और बिहार में इसकी शुरुआत लगभग 3 साल पहले उन्होंने किया था। विधानसभा चुनाव भी बस 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब जन स्वराज के जितने भी प्रत्याशी अभी से ही अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से जाकर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से कन्विंस कर रहे हैं कि इस बार बदलाव करें। और बदलाव के मूड में लोग नज़र भी आ रहे हैं, जिसको लेकर जो फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से इस बार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बदलाव बिहार की बात कर रहे हैं। शशिकांत जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है सर, लोगों के बीच घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या सचमुच में जो एक बात हो रही है बदलाव की, बिहार बदलने की, आपके नेता लगातार 3 साल से जो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोगों का मिजाज बदला जाए, बिहार के लोगों को अब तक ठगा गया है, उससे निजात मिले, तो क्या लग रहा है? आप क्षेत्र में लगातार कई महीनों से घूम रहे हैं, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हम लोग लगभग 6 महीने से जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा किस तरह का माहौल है। हमारे साथ डॉक्टर आशा मैडम हैं और एक पढ़े लिखे लोगों का एक मिशन है, एक कह सकते हैं कि क्रांति है, जिसमें पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोगों का जो है ना राजनीति में प्रवेश हुआ है। फुलवारी की जो बदहाली है 20-25 सालों में हम लोग देखते आए हैं। लोग कहीं ना कहीं जो वोट दिए हैं वो दिए हैं रोड के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, वो काम हो गया है। लेकिन बिहार में आज तक किसी ने या हमने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया है। तो इस बार जन स्वराज की जो व्यवस्था है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के लिए लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग वोट करें, पलायन रोकने के लिए लोग वोट करें, उद्योग लगाने के लिए लोग वोट करें। और जो हम लोग देख रहे हैं कि कितना गुंडागर्दी है, देख रहे हैं आए दिन मर्डर हो रहा है, तो अच्छी विधि व्यवस्था के लिए वोट करें। और अंतिम रूप से ये कहते हैं कि इधर देखिए 20 से 25 सालों में कभी एनडीए को लोग वोट देते हैं, कभी इंडिया को वोट देते हैं। दोनों ने जनता को ठगा है और बिहार को कुछ नहीं दिया है। इसलिए आज भी बिहार विकास के सभी पैमानों पे, चाहे पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, जेंडर इनइक्वलिटी ले लीजिए, इनकम का पैरामीटर ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, सब में निचले पायदान पे है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। लोगों को जो है परिवर्तन चाहिए, लोगों को तीसरा विकल्प चाहिए। आज तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है और लोगों का भरपूर समर्थन। रोड मैप क्या होगा सर, अगर जीतते हैं फुलवारीशरीफ विधानसभा से, अगर आपकी जीत होती है तो रोड मैप क्या होगा? जो आज तक सड़क, नली, गली और कुछ व्यवस्था के लिए ही काम हुए हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, इस पे आज तक शायद न सरकार यहाँ की बहुत कुछ ज़्यादा कर सकी, ना यहाँ के विधायक जो वर्तमान विधायक हैं या इससे पहले जो पूर्व में जो विधायक थे उन्होंने नहीं किया। तो आपके पास क्या रोड मैप होगा? और ख़ासकर यहाँ के युवाओं की बात कर ले तो फुलवारीशरीफ विधानसभा के युवा युवती, बच्चियाँ चाहते हैं कि यहाँ आज तक कॉलेज नहीं बना बच्चियों के लिए, तो वैसी बच्चियों के लिए क्या व्यवस्था करने वाले, युवाओं के लिए? आप जो कह रहे थे कि यहाँ रोड, नली, गली बना, ये भी नहीं बना है। हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, आज भी देखते हैं कि रोड की स्थिति लगभग 50% रोड टूटा हुआ है, कहीं तो रोड बना ही नहीं है। लोग कीचड़ में चलने के लिए तैयार है, जहाँ रोड बना हुआ नाला नहीं है। हम फुलवारी के मोहल्ला में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि नालों की स्थिति बदतर है। कंपेयर करें फतुहा, पटना साहिब, उसके बाद नौबतपुर का कंपेयर कीजिए, बिहटा का, दानापुर का, सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। लेकिन फुलवारी जस का तस है। एक भी बढ़िया सरकारी स्कूल, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो
या मिडिल स्कूल बता दीजिए जो फुलवारी में हो। तो यहाँ के वर्तमान विधायक लगातार दावा करते हैं कि हम जब बने तो 35 नए स्कूल बने, और जो पुराने जो स्कूल थे जो जर्जर अवस्था में थे, मतलब भुताहा स्कूल बोला जाता था, उसको हमने बढ़िया बना दिया। गोपाल टोला पुनपुन का एक गांव है गोपाल टोला, हम परसों वहाँ गए हुए थे। एक स्कूल हम देखे, उस स्कूल की स्थिति ये थी कि चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। गरीब का गांव था, उसमें कोई देखने वाला नहीं। 2 अस्पताल का नींव पड़ा था, एक रामपुर फरीदपुर, एक पुनपुन में। वो दोनों अस्पताल अभी तक बने नहीं। एक तो नींव पड़ा और कुछ हुआ ही नहीं। रामपुर फरीदपुर का जो अस्पताल है बन के तैयार है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। शिक्षा का बात आपको बताएं, स्वास्थ्य, उसके बाद और एक चीज़ बता रहे हैं आपको, जो है एक भी यहाँ लाइब्रेरी नहीं है पुनपुन और फुलवारी ब्लॉक में जो जिसमें बच्चे पढ़े। एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक भी खेल मैदान नहीं है। तो 25 सालों में किए आप क्या? शहर का हाट में ये फुलवारी विधानसभा है, अभी भी बेसिक चीज़ और बुनियादी चीज़ों का इतना अभाव है कि आप एक बार जनता से जाके पूछ लीजिए। दूसरा, युवाओं के लिए, युवा जब गांव में हम जाते हैं पूछते हैं कि एक बार बताइए आपका बच्चा क्या करता है, तो लोग क्या कहती है ना कि मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके, बीए पास करके हमारा बच्चा मजदूरी कर रहा है, या तो बाहर मजदूरी कर रहा है या पटना में मजदूरी कर रहा है। मतलब पढ़ो लिखो लोगों के लिए भी काम नहीं है, अनपढ़ तो छोड़ दीजिए, उनके लिए व्यवस्था करेंगे कुछ नहीं है। जन स्वराज की व्यवस्था है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 15 से 20 हज़ार का रोजगार हम उनको यहीं पे देंगे। पेंशन योजना 2000, वृद्धा पेंशन योजना, पेंशन 400 पहले था, महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन पेंशन वही का वही है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, जन स्वराज ने आवाज़ उठाया, 1100 सरकार किया है, लेकिन जन स्वराज की व्यवस्था आएगी तो हम लोग 2000 पेंशन करने का काम करेंगे। महिला है हमारे साथ में डॉक्टर आशा ठाकुर। डॉक्टर आशा ठाकुर जी हैं, एज अ महिला होने के नाते आप इस विधानसभा क्षेत्र में भी रहती हैं, तो क्या कुछ कमी देखती हैं अभी भी फुलवारी शरीफ विधानसभा में? क्या कुछ होना चाहिए एक डॉक्टर के नाते, जो एक व्यवस्था देखती हैं किस तरीके से? मैं यहाँ इस फुलवारी विधानसभा को 10 से 12 साल से देख रही हूँ। जैसा स्थिति 10 साल पहले था वैसी स्थिति अभी भी है। ठीक है, महिलाओं के लिए सेफ्टी का भी इशू है, स्कूल अच्छे से नहीं बना हुआ है, हेल्थ का तो ऐसा बात करें कि आप कोई भी हॉस्पिटल्स में प्राइमरी केयर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो फीमेल्स हैं, जो पढ़ी में 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, बट स्टिल उनके पास रोज़गार नहीं है। तो उन लोगों के लिए नर्सिंग कॉलेज, जो कि बहुत अच्छा होता है कि आराम से उसमें आप नर्सिंग कीजिए ना, उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा। आधा लोग तो यहाँ पढ़ते नहीं, जितने भी काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो सरकारी स्कूल केवल पैसा और खिचड़ी के लिए जा रहे हैं, और फिर वो बस पढ़ाई नहीं रहेगा, फिर रोज़गार नहीं। दूसरी बात, जिनके पास डिग्री है उनके लिए रोज़गार नहीं है। इवन डॉक्टरी में भी ऐसा है कि जो लोग बहुत डॉक्टरी का डिग्री मिला भी हुआ है, बट स्टिल पॉपुलेशन इतना है कि उनको उतना रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग जैसे लोगों को फील्ड में आके लोगों की समझाने की बहुत ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को समझिए। जो मूलभूत चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए। मूलभूत चीज़ ये 10,000 रुपये नहीं है जो फीमेल्स के अकाउंट में आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट से फीमेल जो है, औरत जो है, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है। 10,000 अकाउंट में दे देते हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं, पर 10,000 चलेगा कितना दिन? 10,000 नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमको 10,000 हर महीने आना चाहिए एज ए सैलरी। मेरा भुगतान, मेरा वेतन होना चाहिए। 10,000 आपका भीख हमको नहीं चाहिए। मोदी जी को इससे पहले मैंने गुजरात में अपनी पढ़ाई की है कैंसर से रिलेटेड। जब हम गुजरात में मोदी जी का भाषण सुनते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है, वो होता है डेवलपमेंट के। लेकिन जब यहाँ पे भाषण होता है तो यहाँ के फीमेल्स को, यहाँ की औरतों को चावल दाल ये दे दी और हमारा काम हो गया। पर इससे क्या होगा? हम खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, सो जाएंगे, पर हम गरीब के गरीब ही रहेंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, बदलाव होना चाहिए, अब बिहार का बदलाव होना चाहिए। देखिए, ये तो बिहार के बदलाव बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये हम लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती रही। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि बिहार का बदलाव बहुत ज़रूरी है, और आज की ज़रूरत और आज की मांग जो है वो बदलाव है। बदलाव है जी, बदलाव है। आप लोग बदलाव करेंगे? बदलाव प्रशांत किशोर को यानी लाएंगे? जी हाँ, एकदम हर हालत में हम लोग उनको शशिकांत जी के साथ घूम रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, और हाँ, मेहनत कर रहे हैं। अभी तो सर कुछ नहीं मेहनत की है, अभी इससे भी और ज़्यादा। इस
बार मेहनत करके शशिकांत जी को लाना है। हाँ, लाना है शशिकांत जी को मेहनत करके। इससे पहले किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते थे? पहले हम पहले जो थे लोजपा में थे। लोजपा में रामविलास जी, चिराग पासवान जी। जी हाँ। तो अब उनको उनके साथ नहीं है आप लोग? नहीं, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है उनके साथ? अब इसलिए नहीं है कि वो भी कथनी करने में थोड़ा फर्क पड़ गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। अब तो बिहार बुला रहा है उनको, बिहार आ रहे बिहार हैं। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है, तो हमारा भी बिहार के विकास के लिए ही नारा है। हाँ, कि हम लोग विकास करेंगे बिहार में। इस बार नए लोगों को आप मौका देंगे? हाँ, देंगे, मौका देंगे। जिसका पॉलिटिक्स से कोई नाता ना हो, जो मतलब नया नया हो, साफ छवि का हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोगों को आप लोग मौका। हाँ, ऐसे लोगों को मैं साथ में हूँ, और मैं शशिकांत पासवान जी के साथ में हूँ। मैं आप तो हैं, मगर पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग कैसे साथ आएंगे? पूरे विधानसभा के साथ में लोग आ रहे हैं। डेली कैंपेनिंग हो रही है, डेली घूम रहे हैं साथ में। डेली कैंपेनिंग 200 आदमी इनके साथ में चल रहे हैं। हाँ, फुलवाड़ी विधानसभा में बदलाव के मूड में एकदम बदलाव होगी। हाँ, एकदम बदलाव होगी। पहले पूर्व के जो विधायक थे, जो है कि कभी इधर से उधर, उधर से इधर अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। तो अभी सब नहीं होने वाला है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। एज ए युवा के तौर पे किस तरीके से देखते हैं कि बिहार में बदलाव की बात हो रही है? तो लग रहा है कि बिहार के युवा इस बार बदलाव करेंगे। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। एकदम इस बार निश्चित बदलाव होना है। अब सिर्फ रोड और पुल के उपलक्ष्य में सिर्फ अगर हम वोट देते रह जाएं, तो बाकी चीज़ों को फिर ध्यान देना लोग अगर छोड़ के रखेंगे तो फिर ऐसा कैसा ही रह जाने वाला है। और अब हो गया 15 साल बहुत वक्त होता है। 15 साल, 20 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है। अब एक आदमी को सिर्फ सत्ता के भूख में रहने देना, और आप खुद बताइए ना, हम दोनों सब कोई यहीं के रहने वाले लोग। उसके बाद आप मान के चलिए कि यहाँ पे रहते रहते हमने आपने यही देखा कि ठीक है, माना कि नीतीश जी ने अपने वक्त में काम काफ़ी किया, लेकिन अब जो समय है, अब उन्हें भी उतर जाना चाहिए। अब सिर्फ वो सत्ता की कुर्सी के भूख में बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उनको कुर्सी की ज़रूरत है। आप लोग अब आराम उनको देना चाहते हैं कि एज ए गार्जियन के तौर पे रिस्पेक्ट के। मेरा तो ये भी एग्जैक्टली उन्होंने, अरे भैया हम आपको कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हो गया, अब उनसे नहीं हो रहा। अब उनकी जगह पे प्रशांत किशोर। मेरा कहना है कि 60 साल की उम्र में अगर कोई ऑफिस छोड़ सकता है, आप अगर अच्छे खासे हेल्दी आदमी को आप ऑफिस से रिटायर करवा सकते हो, अगर सरकारी नियम ये है, तो भैया आपकी सर्विस की भी उम्र होती है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। अब आप आराम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, और अब यूथ का समय है, हमारा मौका है। नहीं, लगता है कि ठान गया है कि जब तक कुर्सी है जब तक जीवन है तब तक कुर्सी है। तो ये इससे तो भैया अब ये सोच तो बदलनी जरूरी है ना, कि हर आदमी जब तक जीते तब तक अगर कुर्सी पे बैठा ही रहे, तो ऐसे में तो नहीं चलेगा। फिर जब तक जीवन है तब तक कुर्सी है नीतीश जी के लिए। तो आप लोग बदलेंगे? बिहार में चुनाव है, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले जन स्वराज ने कमर कस लिया है कि बिहार को बदलना है। जो बिहार में अब तक जो प्रोग्रेस नहीं हो सका है, बिहार में जो विकास जो मतलब रुका पड़ा है, सिर्फ विकास के नाम पे सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, मगर जब रोज़गार की बात कर ले, भ्रष्टाचार की बात कर ले, किसानों के आय की बात कर ले, विद्यार्थियों की बात कर ले, आज भी जो बेरोज़गार है पटना की सड़कों पे लाठियाँ लगातार खा रहे हैं। कभी एसटीटी अभ्यर्थी के नाम पे, कभी दरोगा भर्ती के नाम पे, कभी बीपीएससी अभ्यर्थी के नाम पे, जिसके लिए लगातार प्रशांत किशोर युवाओं की आवाज़ बन करके उभरते आए हैं और लगातार जो है खड़े रहे हैं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर। मगर देखना होगा कि इस बार जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या सचमुच में बिहार के लोग प्रशांत किशोर जैसे लोगों को और उनके जैसे प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद जैसे अगर उम्मीदवारी घोषित करते हैं तो विधायक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लगातार लोग अभी से ही जनसंपर्क में हैं। अब देखना होगा कि इनका ये जनसंपर्क और जो एक जो साफ छवि के लोगों को इस बार मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, देखा जाएगा। धन्यवाद।